नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और मैं हूं आपके साथ मुस्कान झा। आज संत कबीरदास का जयंती है। कबीर मतलब महान। संत कबीरदास पेशे से तो एक बुनकर थे, वो कपड़े बुनने का काम करते थे, पर उनकी कई बातें, जिन्होंने बातों को बुना है, उससे लोगों की जिंदगी के मायने ही बदल गए। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। आज संत कबीरदास की जयंती है। कबीर का मतलब होता है महान। पेशे से तो वो बुनकर थे और कपड़ा बुनने का काम करते थे, लेकिन उन्होंने समाज के लिए ऐसी बातें बुनकर और कहकर चले गए कि आज उनके बगैर भारत की कहानी अधूरी है। वहीं उन्हें कुछ लोग भगवान मानते हैं, तो कुछ लोग उन्हें भगवान का अवतार, कुछ लोग फकीर, तो कुछ लोग भगवान राम का भक्त मानते हैं। कबीरदास 15 सदी के भारतीय कवि और संत थे। उनका जन्म लगभग 14 से 15 ईस्वी में हुआ। उनका जन्म काशी में हुआ, लेकिन उनका जन्म रहस्यमय है। उनकी जन्म को लेकर कई तरह की बातें कही जाती है। कहा जाता है उन्हें विधवा ब्राह्मण ने जन्म दिया था और तालाब के पास छोड़ गई थी। वहीं दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि कबीर लहरताला तालाब में कमल के फूल पर बाल रूप में प्रकट हुए थे, लेकिन कबीरदास बालक रूप में नीरू और नीमा को काशी में लहरताला तालाब में एक कमल के पुष्प के ऊपर मिले थे। संत कबीरदास की जयंती हर जेठ पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। इस साल यह पूर्णिमा 24 जून गुरुवार को पड़ा है। संत कबीरदास प्रसिद्ध समाज सुधारक, कवि व संत थे। कबीरदास जी का जन्म 1398 में हुआ था, जबकि उनका निधन 1558 महगर में हुआ। उनके लेखन का समाज पर बड़ा प्रभाव पड़ा। उनके दोहे हमेशा के लिए उन्नति का मार्ग खोला और बेहतर समाज के लिए सही ज्ञान दिए हैं। कबीरदास ने सालों पहले जिंदगी जीने के नियम अपनाए और दोहे के जरिए बताया। वो आज के दौर में भी उतना ही कारीगर है जितना उस वक्त थे। आज के दिन कबीरदास की अनुयायी उन्हें याद करते हैं और उनकी कविताओं का पाठ करते हैं। उन्होंने स्वर्ग और नर्क को लेकर समाज में व्याप्त भातियों को तोड़ने के लिए एक बड़ी मिसाल पेश की। अपना पूरा जीवन काशी में बिताने वाले संत कबीरदास ने अपने अंतिम समय के लिए एक ऐसे स्थान को चुना जिसे उन दिनों अंधविश्वास कायम था कि वहां पर मरने से व्यक्ति नरक में जाता है। संत कबीर ने अपना पूरा जीवन काल पाखंड, अंधविश्वास और व्यक्ति पूजा का विरोध करते हुए अपनी अमृत वाणी से लोगों को एकता का पाठ पढ़ाया। आज भी कबीर की वाणी अमृत के समान है, जो व्यक्ति को नया जीवन देने का काम करती है। उनके दोहे अज्ञानता के अंधकार से निकलकर ज्ञान के प्रकाश में ले जाने का काम करते हैं। उनके नाम से कबीर पंथ संप्रदाय का स्थापना किया गया। धर्मदास ने उनकी वाणियों का संग्रहण बीजक नाम के ग्रंथ में किया, जिसके 3 मुख्य भाग हैं, साखी, सबद और रामायणी। कबीरदास जी के स्वर्ग और नर्क को लेकर समाज में व्यापक भातियों को तोड़ने के लिए एक मिसाल पेश की थी। उन्होंने पूरा जीवन काशी में बिताने के बाद संत कबीरदास ने अपना अंतिम समय के लिए एक ऐसे स्थान को चुना जिसको लेकर उन दिनों काफी अंधविश्वास कायम था कि वहां पे मरने वाला व्यक्ति नरक में जाता है। कबीरदास ने लोगों का ये वहम तोड़ने के लिए अपने अंतिम समय में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास मगहर चले गए। कबीरदास जी का जब मगहर में देहावसान हो गया तो उनके हिंदू और मुसलमान भक्तों में उनके शव के अंतिम संस्कार को लेकर विवाद हो गया। कहते हैं कि उस समय जब उनका मृत शरीर से चादर हटाया गया तो वहां पर लोगों को सिर्फ फूल का, जिसके बाद आधे फूल से हिंदुओं ने अपनी रीति रिवाज के मुताबिक और मुसलमान ने अपनी परंपरा के अनुसार अंतिम संस्कार किया।